हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्वेस्ट स्टडी पर। आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं संविधान सभा के बारे में। और दोस्तों, संविधान सीरीज का ये पार्ट 1 है। इसी तरह का और भी वीडियो आगे आते रहेगा। अक्सर किसी भी जीके रिलेटेड एग्जाम में संविधान से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है और एक बेसिक जानकारी के हिसाब से भी आपको ये सब बात तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। और दोस्तों, इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, बेसिक्स देख लेते हैं संविधान के बारे में। दोस्तों, अंग्रेज भारत आए और जब वो 1757 का प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं और उसके बाद 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ है वो जीत जाते हैं, तो उसके बाद जो कंपनी का स्थापना होता है, तो कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर वो अलग अलग टाइप का एक्ट पारित करते गए और यही भारतीय संविधान के विकास का स्टेप्स बना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो संविधान सभा का जो निर्माण किया था वो किया था अपना जो संविधान बना है भारतीय संविधान, उसको बनाने के लिए, यानी कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का स्थापना किया गया था। दोस्तों, अब यहाँ पे जब संविधान सभा आया है तो हमें पता होना चाहिए जो संविधान सभा है उसका सिफारिश कौन किया था। तो जो संविधान सभा का जो सिफारिश किया था वो किया था कैबिनेट मिशन। अब दोस्तों, फिर यहाँ आ गया है कैबिनेट मिशन, तो हमें पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन क्या है। तो कैबिनेट मिशन जो है वो जो ब्रिटेन के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से आते थे, तो 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का घोषणा किया था। उसके बाद दोस्तों, 15 फरवरी के बाद जब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली पहुंचा। दोस्तों, इसमें जो भी डेट्स दिया गया है उसको हमें क्रम में देखेंगे ताकि हमको समझने में आसानी होगा। उसके बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, दिल्ली आया था, तो उसमें 3 सदस्य थे। जो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य थे वो थे पैंथिक लॉरेंस थे, उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। तो दोस्तों, इसमें से जो पैंथिक लॉरेंस थे वो थे ये जो सदस्य आए थे उसमें से उनका वो अध्यक्ष थे। और दोस्तों, एक यहाँ पे नोट बता देते हैं, जो ये तो बता दिए जो कैबिनेट मिशन जो था वो सिफारिश किया था संविधान सभा बनाने का, लेकिन सबसे पहले 1924 में ही भारत का जो स्वराज पार्टी था वो संविधान सभा बनाने का सिफारिश किया हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ पे आता है स्वराज पार्टी, तो हमको थोड़ा स्वराज पार्टी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो स्वराज पार्टी था उसका गठन हुआ था 1923 में और जो इसका संस्थापक थे वो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 के बाद अब हम लोग सीधे चलते हैं 22 जनवरी 1947 पर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस बीच में और काम नहीं हुआ है, इस बीच में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन मैं पहले ही बताया इस वीडियो में उसी सब डेट्स को या उसी सब टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। जो समिति बना था वो था, ये जो टेबल दिया हुआ है वो ये समिति है। दोस्तों, ये टेबल बहुत ही कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जो संविधान सभा बना था उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, ये पता होगा आपको, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, ये जो उसमें बहुत सारा समितियां बना था, तो उसमें से ये हम यहाँ पे 7 को लिस्ट किए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो ये संघीय संविधान समिति है उसका जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो संघ शक्ति समिति थे उसका अध्यक्ष थे फिर से जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसको हम थोड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं जहाँ पे संघ शब्द लगा हुआ है, जहाँ पे संघ शब्द लगा हुआ है वो है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आगे जो संचालन समिति थे और जो राष्ट्रध्वज संबंधी जो समिति थे उस दोनों का जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद दोस्तों, जो प्रांतीय समिति है उसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यक से रिलेटेड जो परामर्श समिति था उसका जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं 29 अगस्त 1947 पे। जुलाई के बाद आते हैं
29 अगस्त 1947 पर। तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को जो संविधान का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट था, उसको तैयार किया गया था। और ये ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। दोस्तों ये नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है जो संविधान का प्रारूप कौन तैयार किए थे, तो इसका आंसर होगा BN राव। और दोस्तों जो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था उसमें कुल 7 सदस्य थे, और जो 7 सदस्य थे उसमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि उसका अध्यक्ष थे। तो अगर कोई इससे पूछता है आपसे जो प्रारूप समिति था उसमें कुल कितना सदस्य थे, तो टोटल उसमें 7 सदस्य थे, और उसका जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। दोस्तों अब हम 29 अगस्त के बाद सीधा चलते हैं 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों पता होगा 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है वो पारित कर दिया गया, यानी कि जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अभी उसको लागू नहीं किया गया था। तो दोस्तों लेकिन जो 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो 15 अनुच्छेद है, 15 नंबर नहीं, टोटल मतलब 15, 1 2 3 4 ऐसे करके जो 15 अनुच्छेद है उसको लागू कर दिया गया। और दोस्तों जिस टाइम पे ये संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसको हम बोलते हैं मूल संविधान, यानी कि जो बनके तैयार हुआ था उस टाइम पे। तो जिस टाइम पे जो मूल संविधान बना था उसमें कुल 8 अनुसूची था, 22 भाग था और 395 अनुच्छेद है। दोस्तों जो 8 अनुसूची था उसमें से 4 और जोड़ दिया गया है, और अब जो है अनुसूची वो बढ़ के बन गया है 12, लेकिन जो भाग है वो अभी भी 22 ही है, और जो अनुच्छेद है वो भी अभी भी 395 ही है। अगर दोस्तों क्रम से देखिएगा तो वैसे इस भाग में भी कुछ क ख ग ऐसे करके जोड़ा गया है, तो भाग वैसे देखिएगा तो बन गया है 25, लेकिन अगर क्रम से देखिएगा 1 2 3 4 करके तो वो अभी भी 22 ही है। इसी तरह से अनुच्छेद में 1 2 3 4 करके यानी कि क्रम से देखिएगा तो वो भी अभी भी 395 ही है, लेकिन क ख ग ऐसे करके इसमें भी बहुत सारा अनुच्छेद जोड़ दिया गया है। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन उसको लागू नहीं किया गया था। उस 395 अनुच्छेद में से सिर्फ 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 था, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो संविधान सभा से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों संविधान निर्माण में जो टोटल समय लगा था, संविधान बनाने में जो टोटल समय लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी यानी कि संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। आगे है दोस्तों 1950 से जो प्रथम आम चुनाव हुआ था, जो पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1951-52 में, यानी कि 1950 से लेकर के 1951-52 तक जो ये संविधान सभा है वो भारत में अंतरिम संसद की तरह काम किया था। आगे है दोस्तों संविधान सभा के द्वारा किया गया कुछ कार्य है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे संविधान सभा जो है वो 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्र ध्वज है अपना तिरंगा उसको अपनाया था। उसके बाद जो 24 जनवरी 1950 यानी कि देखिए 22 के बाद 2 जोड़िएगा तो 24 आएगा, इधर 47 में 3 जोड़ दीजिए तो 50 हो जाएगा। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जो है अपना जन गण मन उसको अपनाया था। उसके बाद फिर 24 में 2 जोड़ने से बाद आता है दोस्तों 26, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जो अपना राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसको अपनाया था। आगे है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया था, यानी कि स्वतंत्र भारत हो गया था, तो उसके बाद जो कैबिनेट बना था उसमें बहुत सारे विभाग थे और उसके बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद रेल एवं परिवहन मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री, गृह एवं संचार मंत्री,
और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों जो शिक्षा मंत्री थे वो थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, और रेल एवं परिवहन मंत्री थे जॉन मथाई। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन थे। उसके बाद जो वित्त मंत्री थे, ये भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, वित्त मंत्री थे वो थे RK शनमुगम शेट्टी। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जो थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर, और जो विधि कानून मंत्री थे वो थे भीमराव अंबेडकर। गृह मंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का जो भारतीय गवर्नर जनरल थे प्रथम वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये था दोस्तों अपना संविधान सभा पे आधारित ये वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।